हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते बच्चों। आइए आज हम सॉल्व करते हैं हिंदी का सैम्पल पेपर 4 क्लास 4 का। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न 1 की तरफ। स्वतंत्रता संग्राम ने देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। वाक्य में आया रेखांकित शब्द है। तो यहाँ रेखांकित शब्द है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 2, निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें त्रुटि है? त्रुटि है मतलब कौन सा रॉन्ग है, किसमें मिस्टेक है। तो आइए देखते हैं। खुलना, खोलना, मुड़ना, मुड़ोना, जुड़ना, जोड़ना, दिखना, देखना। तो मुड़ना के साथ होता है मोड़ना। मोड़ना, पर यहाँ क्या लिखा है? मुड़ोना। तो किस में त्रुटि है? ऑप्शन बी में, मुड़ना, मुड़ोना। प्रश्न 3, निम्न में विदेशी शब्द का सही अर्थ कौन सा है? तो विदेशी, देशी मतलब जो हमारे देश का हो, और विदेशी मतलब जो हमारे देश, हमारी कंट्री से बाहर का हो। तो इसलिए इसका सही अर्थ क्या होगा? देश में रहने वाला। तो देश में रहने वाला तो देशी है। गांव में रहने वाला ग्रामीण हुआ। दूसरे देश में रहने वाला विदेशी हुआ। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। विदेशी शब्द का सही अर्थ है दूसरे देश में रहने वाला। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ बादल का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम, सेम मीनिंग वाला शब्द। तो बादल का पर्यायवाची है ऑप्शन डी। बादल का पर्यायवाची शब्द है जलद। प्रश्न 5, मोहन एक सज्जन व्यक्ति है। वाक्य में आए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है। तो विलोम मतलब होता है ऑपोजिट या एंटोनिम। तो सज्जन का विलोम हुआ दुर्जन, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। सज्जन का विलोम शब्द है दुर्जन। प्रश्न 6, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। विपरीत अर्थ मतलब ऑपोजिट अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। तो वो कौन सा ऑप्शन है? वो है ऑप्शन सी। परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन 7, निम्न वाक्य में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें क्या है? आप। तो देखते हैं हम वो किस ऑप्शन में है। वो है ऑप्शन बी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है यहाँ पर आप। प्रश्न 8, भारतीय सेना ने विरोधियों के छक्के छुड़वा दिए। वाक्य में आए रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो बच्चों, छक्के छुड़वा देना मतलब बुरी तरह हराना। तो आइए हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है काम आसान करना, ऑप्शन बी बहुत मेहनत करना,
ऑप्शन सी बुरी तरह हराना और ऑप्शन डी मैच मैच में छक्का लगाना। तो इसका सही अर्थ क्या हुआ? इसका सही अर्थ है ऑप्शन सी, बुरी तरह हराना। छक्के छुड़वा देना मतलब बुरी तरह हराना। प्रश्न 9, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो शब्द है क्षत्रिय और ऑप्शन में हमारे पास है ए क्षात्री, बी क्षत्राणी, सी क्षत्रियाणी और डी क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का स्त्रीलिंग रूप होता है क्षत्राणी, जो कि है ऑप्शन बी क्षत्राणी। प्रश्न 10, कृतज्ञ का विलोम शब्द है। तो कृतज्ञ मतलब क्या होता है बच्चों? उपकार मानने वाला। और विलोम मतलब हमें उसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो कृतज्ञ का ऑपोजिट होता है कृतघ्न। कृतघ्न मतलब क्या होता है? जो एहसान फरामोश हो। एहसान फरामोश हो या जो उपकार नहीं मानता हो उसे हम बोलते हैं कृतघ्न। इसलिए यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न। प्रश्न 11, निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है व्याकुल, भारतीय, ईमानदार। तो ईमानदार तो विशेषण हुआ, इसलिए ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है मिठास, सफाई, घबराहट। तो ये तीनों ऑप्शन भाववाचक संज्ञाओं के ऑप्शन है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। निम्नलिखित समूहों में ऑप्शन बी करेक्ट समूह है भाववाचक संज्ञाओं का। मिठास, सफाई और घबराहट भाववाचक संज्ञा हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखते हैं। बनावट, इस घर की बनावट अच्छी है। तो यहाँ स्त्रीलिंग हुआ। मिठास भी स्त्रीलिंग में यूज होता है और मुझे प्यास लगी है, यह शब्द भी स्त्रीलिंग में यूज होता है। पर बचपन ये एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। इनमें से बचपन पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन 13, जो क्षमा के योग्य ना हो, अनेक शब्दों के लिए कौन सा एक शब्द सही होगा? तो जो क्षमा के योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अक्षम्य, अक्षम्य। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी अक्षम्य करेक्ट होगा। प्रश्न 14, हम कल दिल्ली जाएंगे वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो वाक्य के दो भाग होते हैं। उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और विधेय, विधेय मतलब प्रेडिकेट, जो हमें ऑब्जेक्ट उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है। तो यहाँ उद्देश्य क्या हुआ? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हम। हम कल दिल्ली जाएंगे में उद्देश्य है हम। प्रश्न 15, रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी। वाक्य में आया रेखांकित रेखांकित शब्द है। तो यहाँ रेखांकित शब्द है घबराहट। और घबराहट क्या है? घबराहट भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन बी, घबराहट एक संज्ञा है। प्रश्न 16, कस्तूरी शब्द में लिंग भेद है। तो कस्तूरी हम हमेशा स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, जैसे कि कस्तूरी सुगंधित होती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। कस्तूरी शब्द में स्त्रीलिंग लिंग है। क्वेश्चन 17, निम्न में कौन सा शब्द एक वचन है? तो आइए देखें। आंखें, ये बहुवचन है क्योंकि इसका एक वचन होता है आंख। रातें का एक वचन होता है रात और झीलें का एक वचन होता है झील।
पर यहाँ सिर्फ एक लता है जो एक वचन में है, बाकी तीनों बहुवचन है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लता। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन 18, नीचे दिए चित्र के नाम में संज्ञा का कौन सा भेद है? तो इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहे हैं? इस पिक्चर में हमें दिख रहे हैं लड़के, मतलब लड़का दिख रहा है और वो क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। तो लड़का तो कॉमन नाउन हुआ, है ना, जातिवाचक संज्ञा हुआ। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निम्न चित्र में जातिवाचक संज्ञा का भेद होगा। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इनमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, आंसू, क्योंकि आंसू हम हमेशा बहुवचन में ही यूज करते हैं। तो इनमें बहुवचन में प्रयुक्त होता है आंसू। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो क्या शब्द है? हंस। हंस पुल्लिंग है। हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है? हंसिनी। तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, हंस का स्त्रीलिंग है हंसिनी। प्रश्न 21, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों, उपसर्ग मतलब होता है प्रीफिक्स। तो संतोष शब्द कैसे बना है? यहाँ मूल शब्द है तोष, और तोष में हमने उपसर्ग लगाया है सन। तो सन प्लस तोष को मिलकर बना है संतोष। इसलिए यहाँ उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है सन। देखें कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए है सु, ऑप्शन बी है सम, ऑप्शन सी है सन और ऑप्शन डी है सह। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, संतोष में उपसर्ग है सन। प्रश्न 22, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची बच्चों होता है सेम मीनिंग, सिनोनिम। तो माता का पर्यायवाची है बुआ। बुआ तो अर्थात हमारे पापा की बहन को हम बोलते हैं बुआ। बहन हमारी सिस्टर। दादी, दादी भी आप जानते हैं। और जननी, जननी मतलब जन्म देने वाली। तो कौन जन्म देता है हमें? माता, हमारी माँ। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, माता का पर्यायवाची शब्द है जननी। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो सकर्मक, सकर्मक मतलब जिसमें कोई कर्म हो रहा हो। तो जैसे सोहन साइकिल चलाता है, यहाँ साइकिल कर्म है। बालक दौड़ता है, यहाँ कोई कर्म नहीं है। मोहन दूध पीता है, तो दूध कर्म है। और श्यामा ढोलक बजाती है, तो ढोलक कर्म है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इन तीनों ऑप्शंस में तो हमने देखा सकर्मक क्रिया है, सिर्फ एक ऑप्शन बी है जहां कोई कर्म नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बालक दौड़ता है। प्रश्न 24, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना बच्चों मतलब होता है बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। तो वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ? ऑप्शन सी, तिल का ताड़ बनाना अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। प्रश्न 25, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?
तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, या मतलब ऑप्शन बी। कौन से तीन भेद होते हैं? पहला, साधारण वाक्य, जैसे सीता खेल रही है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे रवि कहाँ जा रहा है। और तीसरा होता है निषेधात्मक वाक्य, जिसमें कुछ काम जिस जो नहीं होने की बात हो रही है, जैसे राधा नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से तीन वाक्य के भेद होते हैं। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तीन। क्वेश्चन 26, मूल्यवान शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय मतलब होता है बच्चों सफिक्स। तो यहाँ क्या है? ये शब्द कैसे बना है? मूल्य प्लस वान को मिला के बना है मूल्यवान। तो यहाँ प्रत्यय क्या है? यहाँ प्रत्यय है वान, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, मूल्यवान में प्रत्यय है वान। क्वेश्चन 27, उपदेश शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपदेश कैसे बना है बच्चों? उप प्लस देश मिला के बना है उपदेश। तो उपसर्ग मतलब क्या होता है? उपसर्ग मतलब होता है प्रीफिक्स। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन, प्रीफिक्स क्या है, यहाँ उपसर्ग क्या है? उप। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उपदेश शब्द में उपसर्ग है उप। प्रश्न 28, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, तुम्हारे घर आएंगे कल। नहीं। ऑप्शन बी, तुम्हारे घर कल आएंगे हम। इससे भी मतलब क्लियर नहीं होता है। ऑप्शन सी, आएंगे हम तुम्हारे घर। नहीं। ऑप्शन डी, हम तुम्हारे घर कल आएंगे। हाँ, ये एक शुद्ध वाक्य है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। शुद्ध वाक्य है हम तुम्हारे घर कल आएंगे। क्वेश्चन 29, जो गुप्त रखा गया हो वाक्य के लिए एक शब्द पहचानिए। तो जो गुप्त रखा गया हो, जो सीक्रेट रखा गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गोपनीय। इसलिए यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, गोपनीय। क्वेश्चन 30, अधिनायक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिनायक शब्द कैसे बना है? अधिनायक शब्द बना है अधि अधि प्लस नायक को मिलाकर, है ना? तो उपसर्ग हम बार बार पढ़ रहे हैं, उपसर्ग मतलब होता है प्रीफिक्स। इसलिए यहाँ उपसर्ग क्या है? अति, अधि। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अधिनायक शब्द में उपसर्ग है अधि। क्वेश्चन 31, चित्र देखकर उचित क्रिया शब्द चुनिए। तो इसमें क्या क्रिया हो रही है, क्या काम हो रहा है? ये लड़की तैर रही है, इसलिए यहाँ क्रिया क्या हुआ? ऑप्शन बी, तैरना। क्वेश्चन 32, जैसी करनी वैसी भरनी वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद है? तो क्योंकि यहाँ जैसा और वैसा का यूज आया हुआ है, यह एक संबंध बता रहा है, इसलिए यह कौन सा सर्वनाम का भेद हुआ? ये हुआ ऑप्शन ए, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम भेद है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है?
तो क्वेश्चन क्या है, हमें अशुद्ध प्रयोग बताना है। तो ऑप्शन ए, मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, ये तो करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन बी, उसने किसी को नहीं बताया, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन सी, कल मेरे को जयपुर जाना है, तो यहाँ मेरे नहीं आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए, कल मुझे जयपुर जाना है। इसलिए अशुद्ध प्रयोग कहाँ हुआ है, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन 34, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आप बताएं, पुलिस को देखकर चोर क्या होगा, चोर वहां से भाग जाएगा ना। तो 9-2-11 का मतलब क्या हुआ, बचकर भाग जाना। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 9-2-11 का अर्थ है बचकर भाग जाना। क्वेश्चन 35, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनें। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे डैश कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन। वचन होता है एक वचन, अगर कोई संज्ञा एक है तो वो एक वचन, और अगर कोई संख्या संज्ञा एक से अधिक है तो वो है बहुवचन। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्वेश्चन 36, इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द चुनिए। तो भाववाचक संज्ञा मतलब जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो आगरा, आगरा तो एक सिटी है। घर, घर में हम रहते हैं। मोहन, मोहन भी एक लड़का है। बुढ़ापा, बुढ़ापा है एक भाववाचक संज्ञा। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। क्वेश्चन 37, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है या कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे डैश कहते हैं। तो जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है और दूसरों से करवा रहा है या प्रेरणा दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसलिए यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन 38, सत्कार का विलोम शब्द है। सत्कार मतलब किसी का सम्मान करना, और तो सत्कार का विलोम मतलब ऑपोजिट क्या हुआ, तिरस्कार। तो सत्कार का विलोम शब्द है ऑप्शन ए, तिरस्कार। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण है। तो बच्चों, हमने अभी ही देखा था प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है या कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है नहाना, तो नहाते तो हम खुद हैं। मारना, खेलना, ये सब हम खुद करते हैं। लेकिन पढ़वाना मतलब मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं किसी और को पढ़वा रही हूँ। तो इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया क्या हुआ, ऑप्शन डी, पढ़वाना। क्वेश्चन 40, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो दवाई एक वचन है, दवाई का बहुवचन क्या हुआ, दवाइयाँ। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दवाइयाँ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।